राम काज कीन लीन अवतारा। सुनत भय पर्वताकारा। राम काज किए बिन मोहि कहाँ विश्राम। राम का जो काज है वो धर्म का कार्य है। धर्म के कार्य के लिए ही सभी मनुष्य अवतार लेते हैं, क्योंकि धर्म से ही जीवन मिलता है और धर्म के लिए ही मिलता है। हमारे ऋषियों ने जो सतग्रंथ उपदेश ये स्वयं के लिए आदेश, परमात्मा का आदेश, धर्म का आदेश। धर्म स्वतः होता है। सूर्य स्वतः निकलता है, वायु स्वतः चलती है, जल स्वतः बरसता है, ऋतुएं स्वतः बदलती हैं, प्राण की गति स्वतः चलता है, स्वर स्वतः निकलती है, भूख प्यास नींद स्वतः लगती है। ये किसी प्रयास से नहीं चलते, प्रयास से चल भी नहीं सकते। तो ऋषियों ने हमारे उसी काज को करने की दीक्षा और शिक्षा यानी अभ्यास, अभ्यास से आचरण, धर्म को आचरण में, धर्म के आचरण में जीवन जीने का उपदेश किसी व्यक्ति के आदेश से नहीं, किसी व्यक्ति की बनाई हुई व्यवस्था से नहीं, परमात्मा की बनाई व्यवस्था से जीवन चलता है। जो यथार्थ है, सच्चाई है, इस सच्चाई से जीवन को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय, जो गुरुकुल थे हमारे, विश्वविद्यालय का मतलब है कि विश्व के लोग जिसमें पढ़ने आए, तो उसमें पूरे विश्व के विद्यार्थी सीखने आते थे। दक्ष कला कौशल को, जीवन जीने की कला को, ये भूख प्यास जो लगता है अपने सजातीय तत्वों से, एक ही मटेरियल से, एक ही सामान से सभी जगत का निर्माण है। पेड़ पौधे, प्रकृति, पृथ्वी, पहाड़, प्राणी, जीव जंतु, वनस्पति का एक ही सामान से, यानी एक ही मटेरियल से सब बने हुए हैं। उसी से अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और जिससे उत्पन्न हुए हैं उसी को के गुणों को ग्रहण कर रहे हैं और धर्म स्वतः धारण हो रहा है। धर्म का कार्य स्वतः हो रहा है। इस सच्चाई को स्वीकार करके जब व्यक्ति समझता है अपने जीवन के अर्थ को, इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे 4 पुरुषार्थ में बांटा, क्योंकि ऋतुएं 4 हैं, जीवन की अवस्थाएं 4 हैं। भ्रम जो होता है कि एक ही मटेरियल से सब बने तो हैं, एक सामान ही हैं सब, एक समान दृष्टिकोण होनी चाहिए, लेकिन देखने में अवस्था सबकी भिन्न भिन्न, पेड़ पौधों की, पहाड़ की, प्राणी जीव जंतु वनस्पति की, जीवों की अवस्था अलग अलग रहती है, लेकिन व्यवस्था सबके लिए एक ही है।
जिससे लय होता है उसी में विलय होता है। त्रिकालदर्शी का सिद्धांत, जीवन दर्शन का सिद्धांत, जो सत्य का सिद्धांत है, ऋषियों ने हमारे दिया है कि जीवन के पहले भी हम थे। इन्हीं तत्वों के रूप में धर्म की स्व प्रकाश के रूप में वर्तमान में भी हैं और भूतकाल में भी हम इन्हीं तत्वों में रहेंगे। अवस्था का अंतर हुआ है, नई नई अवस्थाएं बनती हैं, पुरानी व्यवस्था का विलय होकर के। जिन अवस्थाओं से हमारा शरीर बना हुआ है उन्हीं अवस्थाओं को ही हम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसीलिए चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म से जीवन, धर्म के लिए ही जीवन, जिसने जीवन दिया है, जीवन उन्हीं से अर्जित, उन्हीं को समर्पित होना चाहिए। ये जीवन का पूरा लक्ष्य, जीवन का संपूर्ण अर्थ यही है। लेकिन जब से जीवन में लोगों के प्रयास से हमारा जीवन चल रहा है, गुरुकुलों को जब से बंद कर दिया गया तब से लोग धर्म के कार्य को लोग भूल गए हैं। धर्म के कार्य करने में, जीवन के काम करने में, जीवन के अर्थ को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये चार वर्ण जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक ही शरीर में, मुख ब्राह्मण, बाहु जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र। इन्हीं को चार अवस्थाओं में जो बाल्यावस्था है वो शूद्र की, जन्म जायते शूद्रा। जो जवानी है वो वैश्य की अवस्था है, जवानी के बाद की अवस्था क्षत्रिय की, और बुढ़ापे की अवस्था ब्राह्मण की। इन्हीं चार अवस्थाओं को समाज में भी स्थापित किया गया कि कमी को दूर करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए, पवित्रता के लिए, प्रेम के लिए, आपसी सरोकार के लिए, संगठित स्वरूप के लिए, कि जिससे पारिवारिक संगठित, समाज का संगठन, विश्व संगठित हो, सबका ध्यान केंद्रित हो, उन शक्तियों को केंद्रित कर सके। जो बिखरी हुई शक्तियां हैं उन्हें केंद्रित करके सब सशक्त हो सके, दृढ़ संकल्पित हो सके। लेकिन जब से मनुष्य के आदेश से, अधिकारियों के आदेश से जो अपने सभी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना चाहते हैं, अधीन रखना चाहते हैं, नेताओं के आदेश से, नेताओं के बनाए हुए व्यवस्था से देश और विश्व चलने लगा, तभी से समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन सभी समस्याओं का निवारण, समाधान भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म, परंपराएं, जो परमात्मा का आदेश और उपदेश है, जो परमात्मा का बनाया हुआ विधान है, जब उसकी समझ और उसकी स्वीकारता होगी तभी समस्याओं का समाधान होगा। जय श्री राम।